हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे जो कि क्लास 10th का है। इसमें विलोपन विधि द्वारा इन प्रश्नों को हल करेंगे और जानेंगे कि ये विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। इसके पहले प्रतिस्थापन विधि का हल करा चुका हूँ, उसे जाके देख लेना। ठीक, इसमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक, तो विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, इसमें 2 क्वेश्चन ये कराऊंगा और 1 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे कि आपका प्रश्नावली 3.3 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक, मतलब ये जो 2 प्रश्न दिए हैं इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक, तो सबसे पहले को हल करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न में 2 समीकरण दिया है। विलोपन विधि में करना क्या होता है, विलोपन विधि में मतलब x और y का मान निकालना है, लेकिन विलोपन विधि से। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक चर को हटाना होगा, या x को हटा दो या y को हटा दो। ये कैसे हटाते हैं ये वीडियो में जानेंगे। तो क्या करेंगे, देखो, हटाने के लिए सबसे पहले इन दोनों को बराबर करना होता है। बराबर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3y है तो यहाँ पर भी 3y होना चाहिए। ठीक, अब इससे मतलब नहीं है तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो 2x को बराबर करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये जो 2 है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, x का जो गुणांक रहता है उसे ऊपर गुणांक करते हैं, और जो x का ऊपर वाला गुणांक रहता है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, तो वो सारे नीचे में गुणा करते हैं। तो क्या होता है, इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक, तो लिखेंगे क्या, समीकरण लिखना जरूरी है। समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण नंबर 2 में x का 2 में 1 का गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर। अब देखो, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, x में 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो गया, 2x, प्लस है तो प्लस होगा, फिर 2 का इसमें करेंगे तो 2y हो गया, बराबर। उसके बाद 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 10। अब क्या है, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ठीक, तो समीकरण 2 में 1 का जब गुणा करेंगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा, यानी 2x माइनस 3y बराबर 4। इसे इसी क्रम में लिखेंगे। अब क्या होगा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, मतलब ये जो दोनों समीकरण है इसमें जोड़ो या घटाओ। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, प्लस प्लस जुटेगा, और हमको क्या करना है, एक्स को हटाना है किसी भी हाल में। तो यहाँ पे अगर माइनस कर दें, माइनस इसमें घटाने पर, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, और लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। देखो, अगर यहाँ पे पहले से ही माइनस दिया होता तो लिखते हैं यहाँ पे जोड़ने पर। ठीक, अब घटाने पर क्या होता है, मान लो पहले जो समीकरण है उसे लिख लो, 2x 2y बराबर 10, ऊपर वाला समीकरण है, उसके बाद 2x प्लस 3y बराबर 4, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे सबको घटाएंगे, मान लो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक, अब क्या होगा, देखो
2x में से 2x को कटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक, मान लो जैसे कि 5 में से 5 को घटाते हैं तो 0 बचता है, तो 0 लिखो या 9 लिखो, यही सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस में है 2y और 3y माइनस में, तो 2 में से 3 जाए तो 1 बचेगा, मतलब 3 में से 2 जाए तो 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। ठीक, उसके बाद y बराबर 10 में से 4 जाए कितना होगा 6। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इन माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो गया, y बराबर, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा ना। ठीक, और देखो माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, तो क्या हो गया 2 और 3 5 हो गया, वो भी प्लस का, ये नहीं रहेगा। तो y, अब यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5, तो 5 को उधर भेजेंगे तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, 6 y बराबर 6/5। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रख दो, इस किसी में भी रख देना है तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो या 4 में रखो। ठीक, तो हम यहाँ पे इस समीकरण पहले में रखते हैं क्योंकि ये आसानी से हो जाएगा y का मान। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, तो y का जब मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 को लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर, ये समीकरण ये है। ठीक, समीकरण 1 है तो ये क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो x प्लस वाई कितना है 6/5, तो 6/5 रखेंगे बराबर में 5। ठीक, उसके बाद x यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 5 माइनस 6/5। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 हो गया, और यहाँ पे 1 रहेगा, मान लो 5/1 लिख सकते हैं इसे। ठीक, तो क्या हो गया, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5 = 25। यहाँ पे 5 को करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, मतलब माइनस है तो माइनस रहेगा। तो x का मान कितना आ गया, देखो 25 में से 6 जाए 19, 19/5, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x और y को एक जगह लिख लेंगे, लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा विलोपन विधि द्वारा। ठीक, अब हमारा दूसरा प्रश्न ये था, तो इसमें सॉल्व करते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो हमने कहा था पहली बार इन दोनों समीकरण को कुछ मान लो, मतलब समीकरण इसे 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसमें कहे थे x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, चलो इसमें x को बराबर किए थे तो इसमें y को बराबर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इन सब में करेंगे और 4 का गुणा इन सब में करेंगे, तो क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, तो क्या होगा, जब इसमें पहले में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे सब में 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 6x, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे, ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे रहेगा, 2 का गुणा तो 8y बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 20 हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें कितने का गुणा करेंगे, 4 का, ताकि ये y बराबर हो जाए y वाला। ठीक, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 चौको 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8 माइनस तो 8y
बराबर 4 दूनी 8। ठीक, अब लिखेंगे इसे समीकरण 3 मान लो, इसे समीकरण 4 मान लो। ठीक, अब क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक, तो ये आराम से हट जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे। ठीक, उसमें घटाए थे तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 3 में 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर अब इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा। जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक, तो क्या होगा, पहले 6x प्लस 8y प्लस 20 ऊपर वाला लिख रहे हैं, 8x माइनस 8y बराबर 8। अब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 8y से कैंसिल हो जाएगा। अब 8 6 14x बराबर 20 और 8 28। ठीक, अब क्या करेंगे, x यहाँ पे 14 गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो गया, भाग हो जाएगा। तो 28/14 मतलब 2 बार में कट जाएगा तो x बराबर 2 आ गया। ठीक, यही x वाला 2 जो आया है वो इसमें रखो चाहे किसी में भी रख दो, समीकरण एक ही में रखो चाहे इसमें रखो, सबसे बढ़िया है समीकरण 2 में रखने पे। समीकरण क्योंकि वो छोटा है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर जब x का मान रखते हैं तो क्या आता है, मान लो समीकरण नंबर 2 ये है हमारा। ठीक, तो इसमें 2 का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, क्या हो गया 2 गुणे 2 माइनस 2y बराबर 2, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2। ठीक, 2 दूनी 4 2y 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 को उधर पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2y बराबर 2 माइनस 4। अब -2 को उधर पक्षांतर करते हैं तो y बराबर, यहाँ गुणा तो उधर भाग हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाए तो -2, यहाँ गुणा हुआ तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो कट गया यानी 0 आया, मतलब 1 आया। कभी भी कटता है तो 1 ही आता है क्योंकि भाग देते हैं तो, और माइनस माइनस से कट गया मतलब y बराबर 1। तो लिखेंगे क्या, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, उम्मीद होगा ये समझ में आया होगा। अब कोई भी संख्या ऐसे भी मतलब पूछ सकता है कि विलोपन विधि से हल करना है, तो लेकिन ये प्रश्न के माध्यम से रहेगा। तो इसमें सबसे पहले समीकरण बनाना रहेगा, 2 समीकरण बनेगा, उसके बाद हल करना है। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूछा क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब 2 अंक हैं, उनके संख्याओं का योग कितना है, 9 है। ठीक, मान लो वो संख्या, एक पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y, तो उन दोनों को जोड़ोगे तो 9 हो गया। ठीक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो क्या होता है, मान लो 2 अंक हैं, मतलब एक ही में 2 अंक हैं, यानी 20 हो गया, मान लो 21 हो गया। ठीक, अब 2 अंक हैं तो इसे किस तरह लिख सकते हैं, 20 फिर 20 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 को इधर कर दिए, 2 फिर 10 प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहा क्या है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा x इसे मान लो। ठीक, और इस संख्या को 10 लिख लो प्लस 1, मतलब यहाँ पे जो संख्या है यानी y, तो ऐसे हमारा समीकरण बनेगा। ठीक, तो हमने पहली संख्या हमको क्योंकि मालूम नहीं है यहाँ पे, तो हमने वैसे ही लिया था, और दूसरी संख्या भी यहाँ पे मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना 2.5 का
अंक बराबर x। ठीक, मतलब ये जो ढाई का अंक है यहाँ पे उसे मान लिए x, और इकाई का अंक ये भी हम मान रहे हैं, इकाई का अंक बराबर y हमने मान लिया। ठीक, तब इसके हिसाब से हमारा बन जाएगा, मतलब अभीष्ट, मतलब जो बनेगा, ठीक, जो बनेगा वही लिखते हैं। जैसे अभीष्ट संख्या बराबर यह लिख देंगे 10x + y। ठीक, ये हमारा बन गया। तो प्रश्न के अनुसार हमारा कहा क्या है, इन संख्याओं का 9 गुना, यानी इन संख्याओं का जो है 9 गुना, और संख्याओं के पलटने से बनी संख्या 2 गुना है। मतलब इन संख्याओं को पलट दो, x को यहाँ पे कर दो, y को यहाँ पे कर दो, पलटने से बराबर में लिख दो, यानी 10y + x हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है। अब एक समीकरण यहाँ से मिल जाएगा और एक समीकरण तो ऊपर ही दिया है, अभी उसे बाद में लिख रहे हैं। अब क्या होगा, इन सबको सॉल्व करना है, तो इन सबको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 9 का 10 में करेंगे तो 90x, 9 का इसमें करेंगे तो y, 9y। ठीक, बराबर 2 का 20y, 2 का इसमें करेंगे तो 2x। ठीक, उसके बाद क्या होगा, हम इसे 20y को इधर कर देते हैं। ठीक, सबको इधर पलट दो, मतलब 90x माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, 2x, फिर प्लस है तो प्लस 9y। अब इसे 20y को भी इधर भेज देते हैं तो माइनस 20y। ठीक, बराबर में 0। ठीक, अब क्या करेंगे, 90 में से 2x को घटाएंगे तो 88x प्लस, देखो 9 में से 20 जाएगा नहीं, तो 20 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 11y। यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, बराबर में 2, 0 कर देंगे। ठीक, अब इन सब में अगर 11 का भाग दे दें, ठीक, 11 का भाग देते हैं तो क्या होगा, 8x, मान लो जो 88x है, 11y बराबर 0। इन सब में 11 का भाग देते हैं, इधर भी 11 का भाग देंगे ताकि मान पे प्रभाव नहीं पड़े। ठीक, तो क्या हो गया, जब 11 का भाग करेंगे, इसमें 11 का भाग करेंगे तो 8x बचा, छोटा करने के लिए समीकरण को। उसके बाद 11 का इसमें करेंगे तो y भर बचा, और 11 का 0 में भाग करेंगे तो 0 बचा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक, और दूसरा समीकरण कैसे मालूम करेंगे, इस प्रश्न में कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना, मतलब x और y का योग कितना होगा, 9 हो गया, तो इसे दूसरा समीकरण मान लेते हैं, यानी x + y बराबर 9। इसे हम दूसरा समीकरण, अब इसे विलोपन विधि से हल कर देंगे जिस तरह की हैं। अब क्या करेंगे, अब वो सब लिख लेना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लिख देते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में 8, यहाँ पे 1 है तो 1 से गुणा करने पे 1 से गुणा, तथा समीकरण 2 में क्या करेंगे, 8 से गुणा, 8 से गुणा करने, या तो गुणा भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं बराबर है, तो बराबर ये माइनस यहाँ प्लस है तो आप अपने आप ही कट जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, मान लो ये समीकरण है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इन सबको क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर तो क्या होगा, मान लो 8
एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 9। जब जोड़ते हैं तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक। तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये यक्स है, यहाँ पे यक्स, तो 9x बराबर 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, ठीक। तो यक्स बराबर कितना होगा हमारा, 9 को इधर भेजेंगे तो 9/9 होगा, तो यक्स का मान कितना होगा, 1 हो गया, काटेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। उसके बाद यक्स का मान समीकरण 1 में 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर तो क्या हो गया, एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो सीधे रख लेते हैं। यहाँ पे मान लो 1 हो गया प्लस वाई बराबर 9, तो क्या हो गया, 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, उधर माइनस हो गया, तो वाई बराबर 8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अतः एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 8। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।